हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टडी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में और साथ ही हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। अ ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी अ फाइनाइट ग्रुप इफ इट्स अंडरलाइंग सेट G इज अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सेट। यानी अगर हमारे पास कोई ग्रुप दिया है G स्टार जिसका सेट G एक फाइनाइट सेट है तो हम इस ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, और अगर ये G एक इनफाइनाइट सेट है तो हम इसे एक इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंगलटन सेट 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सिंगलटन सेट 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट -1, 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आर फाइनाइट ग्रुप्स। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिंगलटन सेट 1 है जो कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो सिंगलटन 0 है वो भी एक फाइनाइट सेट है, और सेम इसी तरीके से -1, 1 भी एक फाइनाइट सेट है। तो इसका मतलब है ये सभी जो हैं वो फाइनाइट ग्रुप्स हैं। और सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आर इनफाइनाइट ग्रुप्स। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो दोनों ही इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं। आगे हम फाइनाइट ग्रुप्स के बारे में और भी बात करेंगे, पर उससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इट इज डिनोटेड बाय द ऑर्डर ऑफ जी। यानी अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है तो उसके सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं, और इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इफ G स्टार इज एन इनफाइनाइट ग्रुप देन इट इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। यानी अगर हमारे पास ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चेक करें, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप दिया है -1, 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ये जो है हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है। तो अब अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप है इसका जो ऑर्डर है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब है इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम इस ग्रुप की बात करें, सिंगलटन सेट 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो अगर हम यहाँ पे इसका ऑर्डर देखें तो वो होगा हमारे पास 1, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो इस तरीके से जो है हम ग्रुप्स का ऑर्डर देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम फाइनाइट ग्रुप्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या हम किसी भी फाइनाइट सेट से एक फाइनाइट ग्रुप बना सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है हम इनफाइनाइट ग्रुप्स को देखते हैं। तो अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, तो हम जानते हैं ये जो है वो एक इनफाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है ग्रुप की, क्योंकि इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो अगर हम किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ जोड़ दें तो हमेशा इंटीजर आएगा, ये चीज़ हम जानते हैं। जैसे अगर हम 1 + 2 करें तो हमेशा 3 आएगा जो इंटीजर है। इसी तरीके से अगर हम 2 + 3 कर दें तो हमारे पास 5 आएगा, अगेन एक इंटीजर। लेकिन अगर हम एक फाइनाइट सेट ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट ले लें 1, 2 एंड 3, और अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर बना लें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो क्या ये एक ग्रुप बनेगा? तो चलिए चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो 2 + 3 अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, जो एक इंटीजर तो है लेकिन इस ग्रुप के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम बाकी प्रॉपर्टीज चेक ही नहीं करेंगे, तो ये एक ग्रुप नहीं होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम एक और सेट लें 0, 1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो क्या ये भी एक ग्रुप बनेगा? तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर हम इस सेट से एक एलिमेंट लें 1 और इसको खुद इसी से जोड़ दें, यानी 1 + 1 कर दें, तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में बोला है a + b करने के बाद जो भी एलिमेंट आए वो इसी सेट के अंदर होना चाहिए, लेकिन a और b जो है वो
डिस्टिंक्ट हो ये चीज़ नहीं बोली, यानी दोनों अलग हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो यानी कि अगर हम 1+1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, जो हमारे पास क्या है इस ग्रुप के अंदर नहीं है। इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ग्रुप लें सिंगलटन सेट 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो क्या ये एक ग्रुप क्रिएट करेगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक सिंगलटन सेट है, तो यानी कि अगर हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो हम इसको खुद से ही जोड़ेंगे, तो यानी आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, क्योंकि ये जो है हमारे पास रेगुलर एडिशन है और रेगुलर एडिशन जो है हमारे पास हमेशा जो है वो एसोसिएटिव ही होता है, इसलिए जो है ये एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करेगा। अब बात करते हैं हमारे पास आइडेंटिटी की, तो क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ऑपरेशन जो है वो एडिशन है और एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है और वो इसमें एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं हम इनवर्स की, तो क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 0 जो क्या है इसकी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का इनवर्स जो होता है वो खुद आइडेंटिटी ही होती है, यानी 0 का इनवर्स क्या है 0 खुद ही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब हुआ ये जो स्ट्रक्चर है वो एक ग्रुप है। सेम इसी तरीके से अगर हम सिंगलटन सेट 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लें, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो हमेशा 1 ही आएगा, जो क्या है हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब है नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, तो क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन है वो एक रेगुलर मल्टीप्लिकेशन है और रेगुलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा ही क्या होता है एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी, क्योंकि इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो होता है 1 जो इस सेट के अंदर है, तो इसका मतलब है इसमें आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स, तो अब सेम क्योंकि 1 जो है वो इसकी आइडेंटिटी है और सेट के अंदर 1 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हुआ 1 का इनवर्स जो है वो 1 खुद ही होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये जो है हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे ही फाइनाइट सेट जो है वो फाइनाइट ग्रुप नहीं बनाते हैं, ऐसे कुछ ही सेट्स हैं जो एक ग्रुप को बनाते हैं। तो अब वो कौन कौन से सेट होते हैं वो चीज़ हम कैसे देखेंगे, उस चीज़ के लिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है, तो नोट के अकॉर्डिंग हमारे पास है सिंगलटन सेट ई स्टार इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप वेयर ई इज द आइडेंटिटी, यानी अगर हमारे पास ई जो है वो आइडेंटिटी हो किसी ऑपरेशन स्टार के लिए, तो सिंगलटन सेट ई विद रिस्पेक्ट टू स्टार जो है वो सबसे छोटा ग्रुप होगा, इससे छोटा ग्रुप कोई और नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एडिशन की, तो इसके लिए जो है 0 एक आइडेंटिटी होती है, तो मतलब सिंगलटन सेट 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सबसे छोटा ग्रुप होगा अगर हम बात करें एडिशन की। सेम इसी तरीके से सिंगलटन सेट 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो सबसे छोटा ग्रुप होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।